हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक नए एक्ट अधिनियम की, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958। ठीक है, ये वीडियो जो है राजस्थान एपीओ और अन्य जगहों पे जहाँ पर जो है ये जुडिशरी या कह लो कि एपीओ और डीपीओ वगैरह में जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उन सभी जगहों के लिए जो हेल्पफुल होने वाला है। इसके पहले हम SC ST 1989 के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो यदि आप उसको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखो, ये जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी ध्यान से जो है आप सुने, लेक्चर को लास्ट तक देखें और नोट्स जो है साथ साथ में बनाते चलो, क्योंकि जब खुद लिखते हो तो जो है उसको लर्न ऑटोमेटिक होने लगता है। तो सुनने के साथ साथ जो है खुद लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो अधिनियम है 1958 का है, एक्ट नंबर 20 है, जिसको अधिनियम संख्या 20 बोलते हैं। ये अधिनियम संख्या 20 क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो 1958 में कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही एक्ट पारित हुआ हो। तो जो ये एक्ट नंबर है ये बताता है कि उस ईयर में कितने अधिनियम पारित हुए, तो ये 20वें नंबर का अधिनियम है। ठीक है, हमको बस इतना याद रखना है कि 20 एक्ट नंबर 20 है। टोटल अगर धारा की बात करें, टोटल सेक्शन की, तो 19 है। और अधिनियम तिथि यानी कि इनेक्टेड लॉ और इन्फोर्समेंट डेट दोनों जो है कौन सी तिथि है, तो ये याद रखना 16 मई 1958 को अधिनियमित भी हुआ था और लागू भी उसी तिथि को हो गया था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 9th ईयर में यह एक्ट पारित हुआ, यानी कि जब भारत जो है गणतंत्र हुआ 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात है, तो 50 में हुआ। उसके बाद 1958 में ये बना, तो यानी कि 9th ईयर आफ्टर एक्ट, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 9th ईयर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ईयर में हुआ था, तो ये भी याद रखना। कोई भी एक्ट हो तो उसका उद्देश्य जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य एनेक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ अफेंडर on prohibition or after due to the admonition and for matter connected to therewith। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा अफेंडर हो, ठीक है, तो उसको जो है क्या करना है, उसको डांट फटकार करके या जो है कुछ बॉन्ड वगैरह भरवा करके उसको जो है छोड़ देना है। क्योंकि जो है कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि जो अपराधी हो यानी कि ऑफेंडर हो, जो उस एक्ट को किया हो जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो हो सकता है कि वो आदतन अपराधी नहीं है। ठीक है, किसी कारणवश, भूलवश या किसी ऐसी परिस्थिति में आने की वजह से जो है वो ऐसा कर दिया हो, तो न्यायालय चाहता है कि उसको एक मौका दिया जाए। ठीक है, तो इसी मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो है रिलीज़ कर देना। ठीक है, किसको, ऑफेंडर को, ऑन द प्रोहिबिशन और आफ्टर द एडमोनिशन एंड फॉर मैटर एंड कनेक्टेड हो, जिससे जो भी उसका मैटर हो उससे संबंधित जो है। देखो यहाँ पे लिखा प्रोहिबिशन का मतलब होता है परिवीक्षा, यानी कि परखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परखना यानी जांच परख करके जो है उसके बारे में जान करके उसका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड रहा है, किस तरह का उसका नेचर है, इन सभी को देख करके जो ऐसे अपराधी को छोड़ देना। यानी ऐसा कोई अपराधी जो आदतन अपराधी नहीं है, ये भी मैंने बताया, भूलवश या किसी कारणवश उससे ऐसा अपराध हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को विधि परिवीक्षा, जिसे प्रोबेशन बोलते हो, छोड़ने क्यों कहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति वास्तव में कोई आदतन अपराधी नहीं है। ठीक है, किसी कारणवश जो है उनका ऐसा काम हो गया है, उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, तो कहा जाता है कि ऐसे अपराधियों के साथ जो है, मान लो कि अगर इसको हम जेल में रख दें, जो पहले से आदतन अपराधी है, अब उसके साथ रख दिए, तो ये तो खुद ही उसके साथ रहते रहते जो है अपराध की दुनिया में आ जाएगा, अपराधी हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है हमको न्यायालय कहती है कि उसको जो है क्या करना है, बचाना है। इसलिए जो उसे कुछ बॉन्ड वगैरह भरवा करके जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ड्यू एडमोनिशन, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक तो प्रोबेशन, ठीक है,
तो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। प्रोबेशन का मतलब ये क्या होता है, परिवीक्षा होता है। एक जो है एडमोनिशन वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है। तो एडमोनिशन का मतलब होता है भर्त्सना। भर्त्सना मतलब होता है सीधे सीधे डांटना या फटकारना या डांट वट लगाना, ठीक है। तो न्यायालय क्या करता है, या तो वो कह रहे हैं कि उसकी परिवीक्षा यानी कि जांच करके वो पता कर लेता है कि आखिर में इसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, ये आदतन अपराधी है कि नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करता है, बॉन्ड वगैरह भरा के छोड़ देता है। या कभी कभी उसको जो है ऐसे व्यक्ति को जो है एडमोनिशन यानी कि भर्त्सना या जिसको बोलते हो डांट फटकार कर जब भी छोड़ता है उसको डांट फटकार के छोड़ देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बचा। सपोज कर लो कि कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आई मीन की मतलब उसकी एज नहीं है और वो बाइक जो है चलाता है, ठीक है। तो ये कहा गया कि मान लो 18+ वाले बच्चे ही बाइक चलाएंगे और वो है लड़का 16 ईयर्स का। तो अब जो है ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो उसको जेल में थोड़ी ना बंद कर देगी, ठीक है। तो क्या करती है, उसको जो है डांट फटकार करके जो है फिर कुछ पैसे या बॉन्ड वगैरह भरवा लेगी। नहीं बॉन्ड कुछ पैसे लेगी तो वो क्या करेगी, चालान काटेगी और डांट फटकार के छोड़ देगी, ठीक है। और वो भी नहीं कर सकती तो केवल जो है उसको डांट फटकार के ही छोड़ सकते। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को कोई जो आदतन अपराधी नहीं है तो न्यायालय जो है उसको डांट फटकार करके ऐसे व्यक्ति को छोड़ देती है, ठीक है। चलो सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। सबको पता है सेक्शन 1 किसी कोई भी एक्ट हो तो उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रवर्तन, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड वगैरह पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम यही होता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। विस्तार की बात करें तो टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में लागू है। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला जो प्रावधान है तो 31 अक्टूबर से वहाँ पे भी लागू होते हैं। प्रवर्तन की बात करें तो 16 मई 1958 को ये प्रवर्तन में आ चुका था। सेक्शन 2 जो कि बात करता है परिभाषा की, डेफिनेशन की, टोटल इसमें 4 परिभाषाएं हैं और उसको ध्यान से देखना। सेक्शन 2A में जो कि कोड की बात करता है, संहिता, और संहिता से क्या अभिप्राय है, दंड प्रक्रिया संहिता है, CRPC, यानी कि इस एक्ट में कहीं पे भी अगर संहिता वर्ड आ जाए कोड तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो सेक्शन 2A में दिया हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता से, ठीक है। सेक्शन 2B इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है जिसके बारे में डिफाइन है, वो प्रोबेशन ऑफिसर यानी परिवीक्षा अधिकारी की बात करता है। ये कह रहे कि परिवीक्षा अधिकारी उस अधिकारी को कहेंगे जो धारा 13 के अधीन जो है परिवीक्षा अधिकारी रूप में नियुक्त किया गया है या उसे मान्यता प्राप्त है। सेक्शन 2C जो है प्रेस्क्राइब्ड जिसे विहित कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 2D जो है ये बताया गया है कि जो शब्द इस अधिनियम में यूज़ किए जाते हैं उस संहिता के मान लो कि परिभाषित नहीं किए गए हैं तो वो वर्ड कहाँ से लिए जाएंगे, दंड प्रक्रिया संहिता में जो परिभाषा है उससे लिए जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 3 हम बात कर लेते हैं। तो कह रहे कि कुछ अपराधियों को भर्त्सना एडमोनिशन के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति है। न्यायालय के पास शक्ति है कि ऐसे व्यक्ति को डांट फटकार के छोड़ दे, वही बात तो है। तो कह रहे कुछ अपराधियों को न्यायालय भर्त्सना यानी डांट फटकार के पश्चात जो है उसे क्या करती है, छोड़ देती है। उसकी कंडीशन क्या कह रहे कि अगर IPC सेक्शन 379, 380, 404, 420 के अंतर्गत जो है दंडनीय कोई अपराध या IPC या किसी अन्य विधि के अंदर जो है ऐसा कोई अपराध जो 2 वर्ष से अधिक ना हो और उसके लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसे में जो है न्यायालय जो है उसको क्या करेगी, डांट फटकार के छोड़ देगी। ये भी देखेगी न्यायालय कि उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित तो नहीं हुई है, ठीक है। न्यायालय अपराधी की प्रकृति तथा अपराधी के चरित्र को जो है ध्यान में रख करके ही छोड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है। कह रहे कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को पहले किसी मामले में छोड़ चुका है, यानी कि ऑलरेडी एक ये वाला जो काम कर रहा है छोड़ने का वो पहले ही कर चुका है, तो ऐसे आदेश या ऑर्डर के जो पूर्व सिद्धि कन्विशन माना गया उसको पास नहीं करेगा, यानी इस बार नहीं पास करेगा। केवल ये जो है 1 टाइम जो है ऑर्डर पास इसका होता है, यानी धारा 3 और धारा 4 के लाभ ऐसे अपराधी को केवल एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब है। सेक्शन 4 की बात करते हैं। ये बताता है कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो अच्छे आचरण कर रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ देना। तो कह रहे इस धारा के अंतर्गत जो है न्यायालय अपराधी के किसी ऐसे व्यक्ति के जो है सुपरविजन में रखेगा
और तब जाके छोड़ेगा। कुछ बिंदुओं पे हम देखते हैं निम्नलिखित हैं, जैसे अपराधी मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को नहीं किया है तो उसको इस तरह से छोड़ेगा। जब अपराधी ऐसे अपराध किया तब परिस्थिति कैसी थी, अपराधी का नेचर कैसा था, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखेगा। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय ऐसे अपराधी को 3 वर्ष का बॉन्ड भरवा करके, ये इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइट है, चाहे तो वो श्योरिटी के साथ भी और या तो स्वेरिटी के बिना ही सुपरविजन में जो है छोड़ सकती है। देखो एक प्रोवाइज़ो रखा हुआ है, परंतु न्यायालय तब तक ऐसे व्यक्तियों को प्रोबेशन पर बॉन्ड भरवा के छोड़ सकता है जब तक न्यायालय में समाधान न हो जाए कि जिस व्यक्ति को प्रोबेशन परीक्षा पे छोड़ा जा रहा है उसके पास खुद का कोई स्थायी मकान हो, स्थायी निवास हो, या उसे न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आता हो, ठीक है, या श्योरिटी का स्थायी मकान, निवास स्थान या अधिकारिता के अंतर्गत आता है। यानी ये पहले न्यायालय ये जांच पड़ताल कर लेगा कि भाई ऐसे व्यक्ति का हमारे अधिकारिता के अंतर्गत जो है घर वर आता है कि नहीं आता है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ताकि उसको आगे चल कर के जो है उसको मॉर्टगेज कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देती है। सेक्शन 4(2) की बात करें, यदि प्रोबेशन ऑफिसर की कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आती है तो रिपोर्ट देखने के बाद न्यायालय ये विचार करेगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन यानी परीक्षा पर छोड़ना है या नहीं है। 4(3) में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो कह रहे 4(1) के अंतर्गत जो है बॉन्ड भरवा के छोड़ने के साथ एक प्रोबेशन ऑफिसर को उसके नियंत्रण के लिए असिस्ट किया जाएगा और ऐसा सुपरविजन जो है 1 वर्ष तक के लिए होगा, ठीक है। ऐसा ही क्योंकि जनता के लिए जो है हितकर माना गया है, न्यायालय ऐसा करेगा। सेक्शन 4 क्लास 4, न्यायालय द्वारा खंड 3 के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है उसे सुपरविजन जो अधिकारी है, ठीक है, अपराधी से अपेक्षा करेगा कि वो मादक पदार्थों से दूर रहेगा। 4 क्लास 5 में आदेश की एक प्रति जो है अपराधी को देनी पड़ेगी और तथा न्यायालय प्रोबेशन ऑफिसर के को एक प्रति देगा, यानी कि एक तो मतलब दोनों पक्षों को एक प्रति जो है मिल जाएगी। सेक्शन 5 की बात करें, छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और जो है खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति, ठीक है। 5 क्लॉज 1 में कह रहे हैं सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत न्यायालय जब भी अपराधी को छोड़ने के दौरान न्यायालय के पास ये शास्ति है कि वह अतिरिक्त आदेश जारी कर सकता है या क्षतिपूर्ति देने को कह सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना। कार्रवाई के दौरान जो भी खर्चा हुआ उसको भी जो है देने के लिए बात कर रहा है। तो करे कंपनसेशन जो भी कॉस्ट लेने का आदेश दे रहा है माना जाएगा। सीआरपीसी की धारा 42(4) जो है 22 के अधीन फाइन के रूप में लिया जा रहा है। 5 क्लास 3, सेम मैटर पर यदि सिविल केस भी है तो न्यायालय जब भी आदेश देगी तो कंपनसेशन को कैलकुलेट करके देगी, ठीक है। तो अभी हम जो है सेक्शन 5 तक रहने देते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन 6, 7 वगैरह देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।